अपना जीवन दे दिया, आपके लिए मर गया हंसी से। ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी कर्मचारी आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जिस कार्यक्रम में समाज की नींव डाली जाती है, समाज का फाउंडेशन डाला जाता है, उस कार्यक्रम में ये लोग नहीं दिखाई देते। साथियों, अगर वो सामाजिक जुनून नहीं होता तो मेरा दावा है भारत में भील आदिवासी नहीं होते। ये गलत बात है। अरे तुमको तो गुनाहगार जमात बोला जाता था, गोंड को गुनाहगार जमात बोला जाता था, कोरकू को बोला जाता था, भील वंश के सभी लोगों को भील गुनाहगार बोला जाता था। आपको गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलती थी, आपको चोर समझा जाता था, डकैत समझा जाता था। आपको बोला जाता था कि भैया ये लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। तब होलकर स्वराज्य में वो होलकर राज्य में भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी, और अंग्रेजी हुकूमत में भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी। कुरकू भगवान रेंगा कुरकू ने बोला, टंटा भगवान को बोला कि भगवान ऐसे से तो आदिवासियों को ये लोग नौकरी भी नहीं देंगे, रोजगार भी नहीं मिलेगा, ये जिंदा कैसे रहेंगे। देखिए कलेजा, भगवान टंटा भील ने अंग्रेजों को बोला, जाओ उनको ये पत्र दे दो कि अगर आप टंटा भील को पकड़ना चाहते हो तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर डालो। 400 पुलिस भर्ती हुई, 400 लोगों की, 400 आदिवासियों की। उसमें कोरकू था, उसमें भील था, बिलाला था, बारेला था, सरदार था। उस वक्त जिसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते, वंशज, अपने लोग, अपना बच्चा पेट में पैदा रहता था, पेट में ही रहता था तो उसको गुनाहगार बोल दिया जाता था। पेट से गुनाहगार पैदा होता था आदिवासी। तुमको इस देश में नौकरियां नहीं मिलती, तुमको गुनाहगार बोल के जिंदा रखा जाता था। एक क्रिमिनल ट्राइबल यानी आदिवासियों को मार दो तो सजा नहीं होती थी। तुम्हारी मां बहनों को सरेआम मारा जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था, उनकी अवहेलना की जाती थी, नंगा घुमाया जाता था। यह सच्चाई थी। चाहे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर इधर पूरा जितना सतपुरा पहाड़ है, सह्याद्री सतपुरा क्षेत्र, आज जो गर्व से बोल रहे हैं ना, मैं आदिवासी हूं, ये मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। मेरे भाई, दिल से पूछ, दिल पे हाथ रख के पूछ, कौन से भगवान ने तेरे को जमीन दिया है, कौन से भगवान ने तेरे को जिंदा रखा है। टंटा भील नहीं होता तो भारत में भील नहीं होता। उस कानून के वजह से आज तुमको भगवान टंटा भील को पकड़ने के लिए खुद ने बोला कि मेरे समाज के लोगों को नौकरियां दो। अगर वो भर्ती नहीं होती तो आज तुम लोग टीचर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, वकील नहीं बनते, बाबू नहीं बनते, पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़े नहीं होते। भगवान टंटा भील ने बोला कि मेरे को पकड़ लो, मेरे समाज को छोड़ दो। उसने बोला है, उसको भगवान रेंगा कुरकू ने बोला, भगवान ये तो आपको पकड़ लेंगे, हमारा क्या होगा। टंटा भील बोलते हैं, अरे अगर मैं 100 बार भी जन्म लूंगा तो अपनी कौम के लिए मैं ऐसे ही मिटते रहूंगा। समाज के नाम पर बड़ा होने वाला भगवान और समाज के नाम पे कुर्बान होने वाला भगवान, इसमें फर्क है। कुर्बान होने वाले भगवान का नाम है भगवान टंटा भील। आज तुम्हारे पास नौकरियां है, जमीन है, जमीन के टुकड़े हैं, जाओ 1911 के पहले का रिकॉर्ड निकालो, पूछो कौन से राजा ने तुमको जमीन दी, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दी, पूछो। राघोजी भांगरे नहीं होता, बिरसा मुंडा नहीं होता, बाबूराव शर्मा के नहीं होता, टंटा भील नहीं होता, रेंगा कुरकू नहीं होता, तुम्हारे पास टुकड़े भी नहीं रहते जमीन के। तुम्हारी जमीन तो छीन लिए थे। भारत की 70 से 75% जमीन आदिवासियों की थी, आज उसकी केवल 12-18% जमीन बची है। मध्य प्रदेश का आदिवासी दूसरे राज्य में जाता है मजदूरी करने के लिए। मध्य प्रदेश में हर एक घर के बाद एक मजदूर मिलता है, वो आदिवासी होता है। सबसे गरीब लोग आदिवासी, सबसे मजबूर लोग आदिवासी,
अरे जो बच्ची, जो मां रहती है, हमारी बहन रहती है, उसके पेट में बच्चा भी रहता है तो वो गड्ढा खोदते रहती है, क्योंकि उसके पेट का सवाल रहता है। जिसको बिस्तर पे आराम करना चाहिए वो 8 महीने तक के अपने बच्चे के लिए गड्ढा खोदती है। तब भी शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, हमारे चाहने वालों। सरकार से अपेक्षा मत करो, क्योंकि इनकी नीयत आदिवासियों के बारे में साफ नहीं है। लेकिन अपने समाज के अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं से तो अपेक्षा कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें खून है अपना। कोई भी पार्टी में रहे, वो बजरंग दल में काम करे, आरएसएस में काम करे, बीजेपी में काम करे, कांग्रेस में काम करे या और कहीं काम करे, लेकिन हमको विश्वास उसमें नहीं, हमारे खून पे है कि जिस दिन उसके खून उसका जाग जाएगा, उस दिन वो समाज के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आदिवासी का खून गद्दार नहीं है। अभी भी उम्मीद है कि समाज का आदमी समझेगा कि यह लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है। ये किसी धर्म के खिलाफ में या किसी लोगों के खिलाफ में नहीं है, समाज के हक में है। क्या गुनाह है आदिवासियों का? मध्य प्रदेश में 35% से ज्यादा आदिवासी है। किसी समय 60% आदिवासी होते थे, आज मध्य प्रदेश में 35% हो गए, यानी 25% गायब हो गए। और गायब नहीं हुए, वो रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं। 10 एकड़ जमीन है तो भी भीख मांग रहा है वो। 10 एकड़ जमीन है फिर भी दूसरे राज्यों में जाके गड्ढा खोद रहा है वो। ये उस लड़ाई का हिस्सा है। भगवान टंटा भील के समय में जो काम हुआ है मेरे भाइयों, उसी का नतीजा आज हम समाज देखते हैं। और इस समाज ने इतनी गद्दारी कर दिया कि 180 साल बाद भी पता नहीं लगा पाया कि टंटा भील का परिवार कहां है, टंटा भील की मजार कहां है, टंटा भील का इतिहास क्या है, टंटा भील की विचारधारा क्या थी, कौन है रेंगा कोरकू। ये केवल कोरकू की ड्यूटी नहीं थी, ये भीलों की भी ड्यूटी थी, क्योंकि ये समाज के लोग थे, किसी एक जात के लोग नहीं थे। अगर ये एक जात के होते तो बिरसा मुंडा टंटा भील से प्रेरणा नहीं लेता, टंटा भील राघोजी भांगरे से प्रेरणा नहीं लेता, बाबूराव शर्मा के इनसे प्रेरणा नहीं लेता। ये समझना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है, आपकी आने वाली जनरेशन को बचाने का आंदोलन है। इस मीटिंग का महत्व बता रहा हूं मैं अभी, कि इन्होंने बोला है भील वंश के लोग, जिनकी भाषा में ज्यादा शब्द जो आते हैं वो संस्कृत के आते हैं, और ये आदिवासी नहीं है। अबे आप आदिवासी हो करके आज तुम्हारे पास नौकरी है, तुमको पढ़ने दिया जा रहा है, बदन पे कपड़े हैं, जमीन है। जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे, उस दिन सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुमको तो खत्म ही करने का प्लानिंग कर लिया गया है। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल दिया गया। आदिवासी नहीं रहते भारत में, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारी मालकियत कोई नहीं, नागरिकता को भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। उस चीज को जिंदा रखने के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा विश्व देखेगा अभी कि टंटा भील के वंश के लोग जिंदा है, उस मालिक के वंश के लोग जिंदा है जो खुद भी मालिक है। इसका महत्व यह है। कितने लोग हैं ये महत्व का विषय नहीं है, मिशन में कोई नहीं चलता। अगर 50 लोग भी आते हैं इस कार्यक्रम में तो 50 लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों से कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। आप गरीब हो, पैसे वाले हो, इसका भी कोई महत्व नहीं है। आप ऑफिसर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कलेक्टर हो, और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हो, तो तुम समाज के हेडमैन नहीं, डेडमैन हो, मरे हुए व्यक्ति हो। जिंदा आदमी वो है समाज का जो मजदूर भी है, लेकिन समाज के बारे में सोचता है। समाज बहुत बड़ी चीज है। अगर भगवान टंटा भील समाज के लिए कुर्बान हो सकता है, तो क्या हमारे में वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, कि हम भी समाज के लिए कुर्बान हो और उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे टंटा भगवान चल रहे थे, रेंगा कोरकू चल रहे थे। आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम विश्व स्तर का प्रोग्राम है। आज गणतंत्र दिवस है भारत में। राष्ट्रपति का भाषण देखे होंगे। राष्ट्रपति जी
आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों के इतिहास पर कोई उल्लेख नहीं। प्रधानमंत्री जी का भाषण देखे होंगे, आदिवासी इतिहास पे कोई उल्लेख नहीं। अरे इस देश के राष्ट्रपति को नहीं मालूम, इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि 26 जनवरी को भगवान टंटे भील का जन्म हुआ था। ये जानबूझ के उनकी फोटो नहीं लगाना चाहते हैं, उस स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं देते हैं हमारे लोगों को। एक अलग इतिहास बताया जा रहा है देश में, आपको उस इतिहास को खड़ा करना है। ये नई जनरेशन है, ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा, आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको हर हाल में जीतना पड़ेगा, तब समाज जिंदा रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम। नाचने से, गमछे लगाने से, बेल्ट लगाने से, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, मैं फलाना राज्य का अध्यक्ष हूं, मैं तेरे को इंटरनेशनल समाज ने आदिवासी समाज ने लड़ा है। इतिहास के किताब में उसके 3 पेज भी नहीं है, उसका 1 पेज भी ढूंढना पड़ता है आपको, ढूंढने से नहीं मिलता है। इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस मिशन को, आप कौन से भी संगठन में रहे, लोग बोलते जयस का हूं, वो ये सब बिरसा ब्रिगेड के ही है। जयस कोई और नहीं, बिरसा ब्रिगेड जयस का है, क्योंकि ये अलग अलग संगठन के माध्यम से अपने समाज में काम होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव का बुखार आया हुआ है। इनको समाज का बुखार पहले नहीं चढ़ता, लेकिन चुनाव का बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जैसे वो बीमारी आई थी ना कोविड, वैसे इलेक्शन की बीमारी आती है। सपने में आमदार बन जाते लोग, विधायक बन जाते हैं। वो भगवान है आपके। तुम्हारे हिस्से में कानून आया, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, आजादी के पहले बना। अंग्रेज भाग गए थे आदिवासी क्षेत्रों से और उन्होंने आदिवासियों को स्वायत्तता दे दी, तब 5वीं अनुसूची आई। बाद में सीपीएन बरार एक्ट बना मध्य प्रदेश का, तुमको जमीन के अधिकार मिल गए। उसके बाद में हिल ट्राइब्स का एक्ट बना, वहां पे महादो, कोड़ी, वारली, ठाकर, इनको अधिकार मिले। ये किनके वजह से मिले हैं? हमारे शहीदों की वजह से मिले हैं। अभी कुछ लोग गेन सिंह नाइक, हमारे मोना ठाकुर, केन्ना, हमारे जितने शहीद है, अलग अलग जनजाति के शहीद है, लेकिन सब शहीद कोई जनजाति का नहीं है, वो केवल समाज का है। याद रखिए, यहां से जाने के बाद आपको कसम खा के जाना है यहां से कि किसी टाइप का जातिवाद नहीं होना। ये बारेला, ये बिलाला है, ये भील है। अबे तेरा खून एक है, तेरी संस्कृति एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरा शोषण भी एक जैसा है, तो समाज भी एक जैसा होना चाहिए, तेरी विचारधारा भी एक जैसी होनी चाहिए, तेरा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए।